हेलो नाजरीन, वेलकम टू अवर स्लाइड। इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो एक स्लाइड की है जो कि मून टू अर्थ जाती है। इस फ्लाइट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिंचैन करेंगे और वो भी अकेले। नहीं भाई, आपने ये मुझे अकेले फंसा दिया। आप तो कहते मैं भी तुम्हारे साथ स्लाइड करूंगा और कहीं भी तुम फिसलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ये बहुत गलत बात है, मैं इनके साथ नहीं खेलूंगा। नहीं सिंचैन, तुम ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। मैं तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे पीठ पीछे खड़ा हूंगा और मैं हर दफा तुम्हारे पीछे खड़ा रहता हूं और तुम बिल्कुल फिक्र नहीं किया करो। मैं जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे लिए पीछे खड़ा हूंगा। फ्रैंकलिन भैया, ये तो वही बात हुई कि सारे खतरे मैं मोड़ लूं और आप बस पीछे खड़े देखते रहें। खैर कोई बात नहीं नाजरीन, ये स्लाइड में कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लाइक और एक सब्सक्राइब के लिए। प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम लोगों का नया चैनल है और हम चाहते हैं कि हम ग्रो करें। बिल्कुल नाजरीन, सिंचैन चाहते हैं कि हमारा चैनल ग्रो और मैं भी ये चाहता हूं कि हम लोगों का चैनल ग्रो, लेकिन इस सिर्फ एक चीज से हो सकता है, आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब की वजह से। अगर आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम इस तरह की वीडियोस बिल्कुल नहीं डाल पाएंगे। प्लीज 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 हमारी मदद कीजिए ताकि हम चैनल को ग्रो करें। अच्छा, आप आते हैं ऑब्स्टिकल्स की तरफ। सिंचैन जो काम कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर 5 ऑब्स्टिकल हैं। पहला ऑब्स्टिकल तो फिर भी इजी है, सिंचैन किसी न किसी तरह कर लेंगे, लेकिन दूसरे ऑब्स्टिकल के अंदर अगर आप देख रहे हैं कि गैप काफी बड़ा है। अगर सिंचैन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर कूदना चाहेंगे तो इनको पहले पत्थर के ऊपर कूदना पड़ेगा, उसके बाद दूसरी स्लाइड के ऊपर कूदना पड़ेगा, जो कि पत्थर इस वक्त हिल रहा है, तो इसलिए इनको फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन सिंचैन मुझे उम्मीद है कर लेंगे। तीसरी स्लाइड के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो आप देखें कि बहुत स्टीप स्लो है। अगर वो आते हैं ऊपर से तो बिल्कुल नीचे गिरने के चांसेस हैं सिंचैन के, और अगर सिंचैन इस पत्थर के ऊपर ना चढ़ पाए तो उनके लिए कुछ भी हो सकता है और वो स्पेस में गुम भी हो सकते हैं। और इसी तरह अगर आप चौथा ऑब्स्टिकल देखें तो इसके अंदर क्या है कि बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं है। अगर सिंचैन ऊपर आते हैं तो वो नीचे कैसे आएंगे, मेरे अकल से बाहर है। मैं नहीं समझ पा रहा कि इनके लिए क्या आइडिया रखते हैं इसको तय करने के लिए, इसको पार करने के लिए। एनीवे, देखते हैं सिंचैन क्या ट्रिक करते हैं। फिर आते हैं हम 5वें ऑब्स्टिकल की तरफ। 5वां ऑब्स्टिकल कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। 5वें ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए सिंचैन को ऊपर ही सारी की सारी कैलकुलेशन करनी होंगी ताकि वो नीचे जब वो कूदें, क्योंकि उनको बिल्कुल भी चांस नहीं मिलेगा और उसी स्पीड में इनको सारे ऑब्स्टिकल करने होंगे। तो जैसे ही वो पत्थर के ऊपर से कूदेंगे तो फिर प्लैंक के ऊपर आएंगे और प्लैंक से फिर डायरेक्ट वो नीचे स्लाइड्स के अंदर जाएंगे, जिससे वो डायरेक्ट अर्थ की तरफ जा सकते हैं। तो सिंचैन, अब आप बताइए आपका क्या ख्याल है, क्या आप इन ऑब्स्टिकल्स को करने के लिए तैयार हैं? आपको कोई डर तो नहीं लग रहा? बहुत मुश्किल ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन मुझे पता है आप लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए इन ऑब्स्टिकल को बड़ी आराम से कर लेंगे। थोड़ी मुश्किल तो पेश आएगी, लेकिन मुझे पता है कि डर के आगे जीत है। क्यों सिंचैन, क्या प्लान है आपका? बिल्कुल फ्रैंकलिन भैया, मेरा प्लान तो कुछ भी नहीं है। बस मैं सोच रहा हूँ कि अगर जितना मैं प्लान करूंगा उतने मेरे डर बढ़ता जाएगा। इससे सबसे बेहतर यह है कि मैं जाऊं और जाके जंप मार दूं। इसलिए 1 2 3 चलें फ्रैंकलिन भैया, मैं तो चला। नहीं सिंचैन, तुम्हें कोई ना कोई प्लान जरूर बनाना चाहिए था। तुम ऐसे कैसे कूद सकते हो? अरे यार, ये तो तुमने बिल्कुल मौत के आगे अपने बीन बजा दिए यार। अरे यार, तुम सिंचैन इस तरह कैसे कूद सकते हो? तुम्हें बिल्कुल इस तरह नहीं कूदना चाहिए था। बिल्कुल एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ तुम्हें ये काम करना चाहिए था क्योंकि ऑब्स्टिकल बहुत खतरनाक हैं। एनीवे नाजरीन, सिंचैन इस वक्त पहुंच चुके हैं। इस वक्त ऑब्स्टिकल 1 के बहुत करीब आ चुके हैं। इनको इस वक्त कूदना पड़ेगा इस पत्थर के ऊपर जो कि मुसलसल हिले जा रहा है और बड़े खतरनाक तरीके से हिले जा रहा है, जैसे मस्त हो चुका हो। अब इनको कूदना पड़ेगा इस पत्थर के ऊपर, वो पत्थर के बाद इनको कूदना पड़ेगा दूसरी स्लाइड के ऊपर। अब देखते हैं क्या करते हैं ये। ओके, इन्होंने जब मार दी है और इन्होंने बड़ा अपने करेज का मुजाहरा किया है इस वक्त। और ये दूसरी जंप मारने की यार, ये दूसरी जंप भी मार चुके हैं नाज़रीन। जबरदस्त सिंचैन, ये तो उन्हें बहुत जबरदस्त काम किया यार। देखा फ्रैंकलिन भैया, मैं कितना जबरदस्त आदमी हूँ। मैं कोई भी काम कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। और ये स्लाइड तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मैं तो उससे बड़ी खतरनाक स्लाइड करने को तैयार हूँ, लेकिन स्लाइडें ऐसी बनाई नहीं जाती कि मैं कर सकूँ। एनीवे गाइस, मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर दीजिए। हम लोगों का चैनल बिल्कुल नया है और ये मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ। और इस वक्त मैं जा रहा हूँ दूसरी स्लाइड के ऊपर जो कि बिल्कुल इसी की तरह की है। बिल्कुल गाइस, ये स्लाइड बिल्कुल उसी तरह की है, लेकिन इसके अंदर एक परेशानी ये है कि ये स्लाइड थोड़ी सी जो मजीद चौड़ी है। इसका जो गैप है वो उस गैप से कुछ ज़्यादा ही चौड़ा है। ये किस तरह करेंगे सिंचैन, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। सिंचैन बहुत एहतियात से इस वक्त, क्योंकि ये स्लाइड भी बहुत ही ज़्यादा स्टीप है और आपको इस वक्त कूदना है, बहुत एहतियात से कूदना सिंचैन, बहुत एहतियात से। ये तो सिंचैन फिसल चुके हैं नाजरीन और ये इसके ऊपर पत्थर के ऊपर आ चुके हैं और इस पत्थर के ऊपर आ चुके हैं फिसलने के बावजूद नीचे गिर जाते हैं। और ये दूसरी जंप भी इन्होंने मार ली है, ज़बरदस्त। सिंचैन, तुम इस वक्त दूसरी
स्लाइड भी बहुत बड़ी आराम से, बड़ी महारत से, बड़ी फुर्ती से कर चुके हो। फ्रैंकलिन भैया मैंने दूसरी स्लाइड भी बिल्कुल कर ली है और मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त मैंने दोनों स्लाइडें बड़ी आराम से कर ली है। इसका मतलब मैं तीसरी स्लाइड भी कर सकता हूँ। मुझे तीसरी स्लाइड के अंदर बहुत परेशानी ये है कि ये बहुत स्टीप है और मैं इस वक्त इसके बिल्कुल करीब जा रहा हूँ। नाज़रीन ये इस वक्त जम मारने के करीब हैं बिल्कुल, और ये फिसल चुके हैं दोबारा भी उसी स्लाइड के, जैसे पिछली स्लाइड पे फिसले थे इस बार भी इस स्लाइड के ऊपर ही फिसल चुके हैं, लेकिन ये फिर पत्थर के ऊपर उसी तरह लकीली आ चुके हैं। सिंचन जबरदस्त जबरदस्त इन्होंने दूसरी जंप मार दी है नाज़रीन। दूसरी ये तीसरी ऑब्स्टिकल भी इन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ कर ली है। सिंचन वेरी गुड, यू आर अ प्रो गेमर डूड। जी फ्रैंकलिन भैया आपने देखा मैंने तीसरी स्लाइड में बड़ी महारत के साथ कर ली है। इस वक्त मैं फिसल चुका था इस स्लाइड के ऊपर भी, क्योंकि बिल्कुल ये पहले दूसरी स्लाइड की तरह की थी और इसमें भी, और ये बल्कि उससे भी ज्यादा स्टीप थी, इसकी वजह से मैं बड़ी आराम से फिसल गया था इसके ऊपर से। लेकिन फिर मैं लकीली इस पत्थर के ऊपर आ चुका हूँ और अब मैं देखता हूँ कि मैं फोर्थ के ऊपर क्या करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं फार्मूला नंबर 456 अप्लाई कर देता हूँ उसके ऊपर। फार्मूला नंबर 456 तुमने कहा ना, 456 क्या है फार्मूला यार सिंचन? ये तो मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, तुम इसको कैसे पार करोगे? क्योंकि तो ये बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ये स्लाइड दोनों स्लाइडें बहुत एक दूसरे से अलग हुई हुई हैं। इसके लिए मुझे नहीं पता कि क्या टेक्निक हमारी यूज होगी। ओ सिंचन जबरदस्त, ये टेक्निक तुमने बड़ी जबरदस्त यूज की इसके ऊपर। तुम देखा नाज़रीन आप लोगों ने सिंचन ने क्या किया? सिंचन के पीछे जो बैग है ब्लू रंग का, उसके अंदर जो है मैग्नेटिक पुल है। सिंचन ने क्या किया? उस मैग्नेटिक पुल को रिलीज किया ताकि वो फ्री फॉल कर सके दूसरी स्लाइड के ऊपर। ये बहुत ही जबरदस्त टेक्निक थी सिंचन की। इसने पत्थर को भी टच नहीं किया और फ्री फॉल करके दूसरी स्लाइड के ऊपर आ गया है। नाज़रीन तुमने बहुत जबरदस्त स्लाइड की है, बिल्कुल बदरुद्दीन की तरह। ये बदरुद्दीन कौन है फ्रैंकलिन भैया? ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप किसका नाम ले रहे हैं इस वक्त? अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था यार, मैं नाम लेता रहता हूँ ताकि थोड़ी सी दैट ह्यूमर पैदा हो और जरा मजा आए, जरा चाशनी आए। होगा कोई बदरुद्दीन अपने घर में सो रहा होगा इस वक्त बैठ के। संजय भैया मैं पहुंच चुका हूँ इस वाली स्लाइड के ऊपर और मैं बड़ा परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ, किस तरह करूँ। मुझे प्लानिंग करनी है, मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और साथ में थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। नाजरीन इस वक्त सिंचन पहुंच चुके हैं इस स्लाइड के ऊपर, जो कि फाइनल स्लाइड है। इस वक्त इनको जो कंसल्टेशन करना है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त इनको कूदना है एक के ऊपर और फिर उसके बाद जब ये पत्थर के ऊपर कूद जाएंगे तो पत्थर से इनको डायरेक्ट नीचे आना है और सारी चीजें एक ही स्पीड के अंदर इनको करनी होंगी। इस वक्त मुझे नहीं पता कि ये इस वक्त इनका क्या प्लान है, लेकिन सिंचन इट्स ओवर टू यू। शमान जा शाबाश, इन्होंने जब मार दिया नाजरीन इस वक्त पत्थर के ऊपर, और अब देखते हैं ये एक और जब इन्होंने मार दिया नाजरीन, और ये इस वक्त बिल्कुल बहुत स्पीड से नीचे की तरफ जा रहे हैं और मुझे नहीं पता कि अभी क्या करेंगे। और ये आ गए हैं प्लैंक के ऊपर नाजरीन, प्लैंक के ऊपर आ गए हैं, पहला प्लैंक। और फिर अब ये मुझे लगता है कि सीरीज के अंदर सारे प्लैंक कर लेंगे क्योंकि सारे स्टीप प्लैंक हैं ये जबरदस्त। और ये प्लैंक के ऊपर होते हुए जा रहे हैं नाजरीन और फिसलते चले जा रहे हैं और ये नाजरीन चले गए हैं अर्थ के अंदर। देखा जबरदस्त, मुझे पता था सिंचन सारी ऑब्स्टिकल्स कर लोगे, पूरी स्लाइड तुमने कंप्लीट की। सिंचन तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं? फ्रैंकलिन भैया मुझे बहुत मजा आ रहा है और मुझे बड़ा एक्साइटेड फील हो रहा है क्योंकि मैंने सारे ऑब्स्टिकल बड़े प्रो गेमर की तरह कर लिए और मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं पैराशूट को खोल दूं क्योंकि मुझे परेशानी हो रही है। मैंने पैराशूट कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत जल्दी खोल दिया हो? आप मुझे बताइए फ्रैंकलिन भैया कैसा लग रहा है आपको? हाँ सिंचन तुमने थोड़ा सा जल्दी खोल दिया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तुम दुनिया के अंदर हो और तुम सेफ हो। अगर तुम पहले खोल देते, अगर तुम स्पेस के अंदर होते तो तुम्हें बहुत परेशानी होती और दुनिया के अंदर तुम्हारे लिए कोई भी पैराशूट नहीं होता। अब तुम्हें एहतियात ये करनी है कि तुम डायरेक्ट पानी के अंदर ना कूद जाओ क्योंकि तुम्हारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। तुम्हें लैंड करना है तो खुशी के ऊपर लैंड करना होगा। अब तुम्हें बहुत एहतियात से काम लेना है और बहुत अच्छी तरह से कूदना है। नाजरीन इसके ऊपर एक लाइक हर हाल में बनता है, प्लीज़ लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। संजय तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं है? तुम्हें कोई घबराहट तो नहीं है नीचे कूदते हुए? देखो बिल्कुल घबराना नहीं। नहीं फ्रैंकलिन भैया मुझे परेशानी इस बात की नहीं है कि मैं लैंड करूंगा कि नहीं, मुझे परेशानी तो इस बात की है कि मुझे लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर मिलना चाहिए क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है। मैं स्पेस से मून टू अर्थ स्लाइड की है जो कि किसी ने आज तक नहीं की, मैंने प्रोग्रामर की तरह की है। प्लीज गाइस मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर दीजिए, हमें बहुत जरूरत है इस चैनल को ग्रो करने के लिए। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, प्लीज गाइस। और अब मैं जमीन के ऊपर जा रहा हूँ और मुझे लॉस सैंटोस का ट्रैफिक बहुत खतरनाक लगता है, ऐसा ना हो कि कोई गाड़ी मुझे मारते हुए चली जाए। एनीवे गाइस मैं नीचे उतर चुका हूँ और यार तेरी देखा, मुझे पता था कोई ना कोई गाड़ी जरूर मुझे मार के लेके चली जाएगी, लेकिन गाइस कोई फिक्र की बात नहीं है, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।